हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों। अब आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 की जो पहली पाठ योजना है, इसको पढ़कर आप क्या कर पाएंगे? दोहों के भावों का अनुमान लगाने के लिए उनमें दिए गए शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ ढूंढ पाएंगे। तो बच्चों, इसमें जो मैं वाक्य लिख रही हूँ कि एक था घोड़ा बड़ा निराला, ऊपर से नीचे वह काला, सोया था मैं पेड़ के नीचे, बड़ी देर से आंखें मीचे। तो ये जो लाइन है, जो पंक्ति है, इसमें आप देखिए कि आंखें मीचे का अर्थ क्या हो सकता है। तो आंखें मीचे का अर्थ आंखें मीचना या आंखें मीच बंद करके सोना, है ना। तो अब आपका एक कार्य है जिसके लिए आपको कार्ड दिए जाएंगे जोड़े में, यानी कि दो बच्चों को एक कार्ड। तो इसमें देखिए पहला जो वाक्य लिखा है, प्रेम का संबंध बड़ा नाजुक होता है, उसे झटका देकर कभी भी तोड़ना उचित नहीं होता। एक बार टूटे धागे को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अगर जुड़ भी जाए तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा है, बड़ी चीज़ों को देखकर हमें छोटी चीज़ों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटी चीज़ों का भी अपना महत्व होता है। जहाँ सुई की ज़रूरत होगी वहाँ पर तलवार का क्या काम है। तीसरा है, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, कुसंगति उन्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी वह चंदन के गुण को खत्म नहीं कर पाता है। चौथा है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ना ही नदी अपना जल स्वयं पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भलाई हेतु संपत्ति का संचय करते हैं। तो बच्चों, अब आपकी जो एक्टिविटी है जो करनी है आपने, वो ये है कि पाठ रहीम दास जी के दोहे में से आपको पहले 4 दोहे पढ़ने हैं और अपने साथी के साथ मिलकर इस कार्ड में लिखे उन दोहों के अर्थों को देखना है कि किस दोहे का कौन सा अर्थ है। दोहों में जिन शब्दों के अर्थ आपको समझ नहीं आ रहे हैं उन पर आप गोला लगाएंगे और शब्द संग्रह है या शब्दकोश की सहायता से उनके अर्थों को समझेंगे। ठीक है ना। शब्द संग्रह ले लेंगे या शब्दकोश यानी डिक्शनरी ले लेंगे और उनसे उनके अर्थों को समझेंगे। बच्चों, अब जब आप ये एक्टिविटी कर लेते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि दोहों में आए किन वाक्यांशों के अर्थों का अनुमान लगाने में आपको कठिनाई आई। ऐसे कौन से शब्द थे जो आपको समझ नहीं आए। तो मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आया कि का करी सकत कुसंग, तो आप इसको गोला लगा लेंगे। हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है कि संपत्ति संचय ही सुजान, आपको ये अर्थ समझ नहीं आया, समझ लीजिए, तो आप इसमें गोला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है आपकी। फिर है दूसरा जो प्रश्न उठता है वो है कि दोहों में आए कठिन शब्दों और वाक्यांशों के अर्थों को समझने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, इस चार्ट के द्वारा आप बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि दोहों में आए कठिन शब्दों और वाक्यांशों के अर्थों को समझने के लिए आप क्या करेंगे। तो पूरे दोहों को आप पढ़कर कठिन शब्दों और वाक्यांशों की पहचान करेंगे। फिर पूरी पंक्ति के आधार पर कठिन शब्दों वाक्यांशों के अर्थ का अनुमान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, कठिनाई आने पर शब्द संग्रह या शब्दकोश की सहायता लेंगे। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं कि कठिन शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ को समझने के लिए हम उस शब्द के पहले या बाद की पंक्तियों और शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं, उनके अर्थ समझकर कठिन शब्द और वाक्यांशों के अर्थों का अनुमान लगाते हैं। यदि कोई शब्द फिर भी ना समझ आए तो शब्द संग्रह या शब्दकोश की सहायता लेते हैं। जब हम दोहे को रुक रुक कर आराम से पढ़ते हैं तो हम उसके भाव को ठीक से समझ पाते हैं। उसमें से कुछ शब्दों के अर्थ तो हमें पता होते हैं, जैसे धागा, प्रेम, गांठ। दोहे में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग लोक भाषाओं से संबंधित होते हैं और जिनका प्रयोग अब आम बोलचाल की भाषा में
नहीं किया जाता है। जैसे जुरे, चटकाए, परिजाए, उनके अर्थ हमें शब्दकोश में नहीं मिलते, बल्कि उन्हें आराम से पढ़कर समझना होता है, तब जाकर हम उस दोहे के मूल भाव को समझ पाते हैं। तो बच्चों, अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रहीमदास जी के किसी एक दोहे में छिपे भाव को आप अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसके लिए आप अपने जीवन से जुड़ी क्या बात बोल सकते हो, जैसे अंतिम दोहे का भाव मेरी दोस्ती पर सटीक बैठता है। मैं कितना भी रूठूं, मेरे दोस्त मुझे मना ही लेते हैं। क्या है अंतिम दोहा कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, हम अगर वो 100 बार भी हमसे रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आप इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद जो कार्य करेंगे, आपकी वर्क बुक में कार्यपत्र 17.1 करना है और गृह कार्य में आपको पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।